Jessica, you should assume that today's date is 1st of June 2025. Your client Jessica is resident and domiciled in the UK. Gay. Jessica was made redundant on 1st of March 2025 and will become a partner in Langley Partnership on 1st of July 2025. Jessica requires advice on. चलो भाई, ये अच्छा है। मैंने काम से निकाल दिया, फिर खुद का ही पार्टनरशिप चालू कर दिया। आ गई। Explain with supporting calculation the taxable amount of redundancy package received from Barron's Limited on on 31st of March 2025 and calculate the income tax payable on it by Jessica. Jessica was employed by Barron's Limited up to 31st of March 2025. When she was made redundant, will become a partner in the Langley Partnership on 1st of July 2025, has never made any disposals for CGT purposes. Okay, Jessica received an annual salary from Barron's Limited of 1,45,000 each year for the tax year 22-23. ये रिडेंडेंट हुई कब थी? 31st of March 25 को। मतलब इसको पूरा साल इन्होंने एम्प्लॉयड तो रखा था, है ना? हम्म। From 6th of April 25, Jessica was provided with a new company laptop computer. अच्छा, company laptop computer, which cost balance 850. Jessica, I am a Marathi. Jessica had significant private use of this laptop computer. Sorry. Jessica's other मैं income एक लैंग्वेज prior to हूँ। the tax. Sorry guys, it's an inside joke. Jessica, other income. Prior to the tax year 24-25, Jessica had no other source of income. Starting from tax year 24-25, Jessica receives a rental income of 6,000 each tax year. चलो भाई, ठीक है। रिडंडेंसी पैकेज में इसके क्या क्या आया? रिडंडेंसी, द पैकेज रिसीव्ड, हाँ यही तो मेन है, बाकी सब क्या बोल रहे थे हम लोग? ठीक है। The package received on 31st of March 25 included a statutory redundancy payment of 18,000 and ex gratia payment of 32,000. Okay, 18,000 का, sorry, 18,000 का statutory redundancy payment है और ex gratia payment 32,000 का है। ठीक है। As part of the package, Barron's Limited also allowed Jessica to keep the laptop computer, which had a market value of 550 on 31st of March 25. चलो भाई, तो मतलब ये तो उसने कर दिया था गिफ्ट, तो ये तो हो गया भाई, खत्म। ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, खत्म नहीं, माय बैड। इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हायर ऑफ होता है, लोअर हायर ऑफ होता है, फिर चेक करना पड़ता है। लेकिन ये पैकेज, आई मीन पैकेज के बारे में तुझे आइडिया है? मुझको बस एक ही पता है भाई कि स्टैट्यूटरी रेजिडेंसी पेमेंट में 30,000 का मैक्सिमम एग्जाम्पशन रहता है, मतलब उसके वेरी ऊपर गुड, कुछ भी नहीं रहता है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो ये जो चीज तेरे को याद है, ये एक्स, मतलब ये आई थिंक एक्स ग्रेशिया की चीज है। ठीक है, ये एक्स ग्रेशिया की चीज है, लेकिन हम्म। इसमें सैलरी रिडंडेंसी पेमेंट को पहले कंसिडर करना होता है। तो पेमेंट भी है। 18,000 हाँ। एग्जेम्प्ट, यस। और इसमें समझ बारह गया। हजार निकल जाएगा, तो 20,000 दैट इज टैक्सेबल। बराबर। अभी आता है ये लैपटॉप। इसके लैपटॉप। देखो वो कैलकुलेशन लैपटॉप करना पड़ेगा कंप्यूटर। एक्चुअली। लैपटॉप कंप्यूटर, आई नो मराठी। कैसा अपना चैनल है भाई, एक जोक समझने के लिए 15 वीडियो पीछे जाना पड़ता है भाई ये। चल। अरे वो अपने सिर्फ कंसिस्टेंट बच्चों के लिए है। अपना भी नहीं हाँ। से मतलब। ठीक है। क्या क्या अपने अपने ही भाई, अपने, इसमें क्या हो गया भाई? मतलब उससे अगर पैसे आएंगे तो चल ला वो फिर तो मेरा वो एक सिर्फ सवाल। तो फिर वो मैं रखूंगा। बट अपना ही चैनल है भाई, अपना ही चैनल है, इसमें क्या हो गया? लैपटॉप कंप्यूटर। हम्म। हम्म। चलो भाई, इसमें कैसा है? सबसे पहली बात तो अपने को हायर ऑफ होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, डेट जिस दिन मैं तेरे को गिफ्ट में दे रहा हूँ, हायर ऑफ। बट एक सेकंड एक सेकंड। हाँ। ये इसका मार्केट वैल्यू 540 है एज अ पार्ट ऑफ हम्म। पैकेज मैंने तो सर। और ऊपर जो दिया था वो क्या था फिर 850 का। हाँ भाई, बता रहा हूँ मैं, देख देख, द मार्केट वैल्यू एज एट हर रिडंडेंसी डे, द मार्केट वैल्यू हम्म। एज एट हर रिडंडेंसी डे था कितने का? 540 का। और अब तेरे को क्या करना है? द वैल्यू
less benefits she has derived from it. Benefits she has derived from it. लैपटॉप विद बेनिफिट्स क्या रहता है इसमें? 850 का उन्होंने तेरे को दिया था फर्स्ट 6 ऑफ अप्रैल 24 को, बराबर है? उन्होंने तेरे को खरीद के नया लैपटॉप दिया, लेकिन तुझे उन्होंने रिडंडेंट भी कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने एक साल के अंदर तेरे को रिडंडेंट भी कर दिया। कितने से रिडंडेंट किया? एक साल के अंदर अंदर, एक साल, क्योंकि 1 टैक्स ईयर ना, तो मतलब उन्होंने तेरे को 20% तूने उसमें से बेनिफिट्स डिराइव किए रहेंगे। तो 20 बराबर। इंटू 850, ये आ गया 170। अभी दिस 170। माइनस दिस। अभी नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन, लोअर ऑफ की हायर ऑफ। ये मैंने हायर ऑफ यहाँ पे तो लिखा है। रुक रुक रुक, हम्म। एचएमआरसी के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, हम्म। हायर ऑफ होगा फिर तो। है ना? हम्म। ये उतना पे टैक्स भरना पड़ेगा। हायर ऑफ ही परफेक्ट। ले ले, हायर ऑफ ही ले ले। और एक्स ग्रेशिया के बारे में हमने जो थ्योरी लिखा था वो सब थ्योरी तो आ ही जाएगा, तो हायर ऑफ में ले लेता हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ। वो सब मतलब मेरे को तो एक ही पॉइंट पता था बस। हाँ वही कि भाई स्टैट्यूटरी रेजिडेंस पेमेंट ईट्स अप दैट रिलीफ का 30,000 का बैंड, वगैरह वगैरह। हाँ, और फिर उसमें का फिर बाकी रिमेनिंग कहाँ पे जा रहा है, वो उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ रहा है ना? हाँ उसके एट ऊपर द टैक्स रेट ऑफ, भरना पड़ता है। जो वो जो रेट इनकम है, टैक्स पे डिपेंड जो करेगा ना रेट है, रेट। हाँ जो इनकम टैक्स, वो हम्म। टैक्सेबल बेनिफिट हो गया ना भाई, तो वो रेट हो गया ऐसा। ये देख, हाँ हाँ। statutory redundancy हम्म। payment is fully exempt from income tax, however, ये देख, however it reduces the 30,000 रिड्यूसेस। exemption for exemption। मतलब statutory redundancy payment जो होता है ना भाई, वो completely exempt ही होता है, हम्म। लेकिन ex gratia का यस। 30,000 का होता है, ठीक है ना? अभी टैक्सेबल 20,000 हो गया, बराबर बोला। हायर ऑफ ही है, बराबर है अपना हायर ऑफ, 540 एंड 680, तो फिर दोनों मिला के 2680। तो इन्होंने 45% लिया हुआ है, क्योंकि क्योंकि जैसा मैंने बोला, क्योंकि इसको ये लोग ने पूरे साल रखा रहेगा, सैलरी वैलरी सब दिया रहेगा 1,45,000 का, हाँ। तो ऐसा। हम्म। तो और फिर मेरे को ये बता, इसने अगर 2 साल के लिए ये एम्प्लॉयड रहती वहां पे, तो अपन वो 20 फिर वापस रिमेनिंग अमाउंट पे वापस 20 ऐसा लेते थे ना, बेनिफिट एवरी ईयर का 20-20। हाँ हाँ हाँ, मतलब अगर ये लैपटॉप तेरे को 4 साल तक रहता, तो तू 2020 हर साल हम्म। माइनस करते जाता, और वो तू बराबर। मार्केट वैल्यू पे, मतलब तू वो ओपनिंग वैल्यू पे ही करता, हाँ हाँ, अच्छा, एसएलएम ओपनिंग बेसिस वैल्यू पे, पे ही। एसएलएम बेसिस पे ही ओके करता। ओके ओके। ओके ओके। भाई अपन ऐसी सब छोटी छोटी चीजें ना भूल रहे हैं, देख। अपन ने ये नहीं देखा, कैलकुलेट इनकम टैक्स पेएबल बाय जेसिका, ये नहीं देखा, पर अपने को ये भी करना चाहिए था। बी का फर्स्ट पार्ट, एडवाइज जेसिका ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल टू हर टू रिलीव हर शेयर ऑफ लैंगले पार्टनरशिप लॉस, टू relieve her loss for the year ending 31st of March 26, on the assumption that she does not wish to carry any of her loss forward। तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है? ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ क्लेम है, टोटल इनकम के साथ हाँ, 1 साल कैरी बैक, करंट ईयर के साथ सेट ऑफ करना, करंट ईयर एंड देन कैरी बैक। करंट ईयर देन क्या? ठीक है, बस ये ऑप्शंस होते हैं कॉर्पोरेशन में अपन यूजुअली। विदाउट करंट ईयर में क्लेम किए सीधा कैरी बैक कर सकते हैं ना? इंडिविजुअल में अपने को करंट ईयर क्लेम कंपलसरी है टू कैरी बैक, इंडिविजुअल ऐसा था में ना? टोटल नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअल में तेरे को टोटल इनकम के सामने डायरेक्टली भी तू कर सकता है। कॉर्पोरेशन में तेरे को पहले करंट ईयर फिर ही तू पीछे लेके जा सकता है। ओ ओ ओ, हाँ, ओके ओके ओके। कॉर्पोरेशन टैक्स भी बहुत टाइम से नहीं किया, वो भी करना है। चलिए ये हो गया अभी। लैंगले, अभी ये तो हाँ हो गया ना, फिर इतना ही अपन सजेस्ट करेंगे, और क्या क्या रहते हैं उसके 3 ही अंदर वो मार्क्स सब का है। बता देंगे। Determined by reference to the amount of income tax saved in each case, which of the available loss relief options as identified in option 1 above will result in highest overall income tax saving for Jessica? अरे वाह। ठीक कब आई है पार्टनरशिप के अंदर? जुलाई 25 को। ठीक है, ये जुलाई 25 को आई। ये ऐसे क्वेश्चन मेरे को थोड़े पसंद आते हैं।
पिन एंड जेसिका भी तू अगर प्रीवियस 3 मंथ पकड़ेगा और फिर तेरे को 9 मंथ पकड़ने पड़ेंगे टिल टिल 30th of June। तू भी कर रहा है ना सॉल्व? यस। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026। उसको फिर ले रहे हैं अपन जुलाई में। ठीक है, तो पहले तो ये लोग एक दूसरे में आधा आधा बांट रहे थे, इनका सब मस्त चल रहा था, जिंदगी में सब सही चल रहा था। फिर आ गए ये दोनों। इसको कितना मिला जेसिका को? जेसिका को मिला इसका 40%। टोटल हाउ बैड ऑफ अ पार्टनर यू आर कि नए बंदे को 40% का स्टेक मिल रहा है, तेरे को 20% का ही रह रहा है। ठीक है भाई, चलो इसका लॉस हो गया 48,000 का। डज डज जेसिका incurred a loss of 48,000 pounds in the current year, अभी उसके और कोई इनकम ही नहीं नहीं था ना? नहीं, रेंटल इनकम था खाली। हम्म। है ना। अरे भाई, क्या क्या है उसको उसको? सैलरी नहीं दे रहे क्या? उसको सैलरी देख कैसे मिलेगी? उसको छोड़ दिया ना उसने एम्प्लॉयमेंट, 31st of March को इसने छोड़ दिया। अबे, अबे ये लॉसेस कौन से है? नए फर्म में जो ज्वाइन कर रही है उधर के है ना। विल बिकम अ हाँ। पार्टनर इन लैंगले पार्टनरशिप में। लैंगले पार्टनरशिप कुछ ये दे रहा है क्या पूछ रहे हो? सैलरी अच्छा, वो ऐसा पूछ रहे हो? नहीं ओके है ना ओके वैसा ओके। कुछ। हम्म। नहीं, अगले साल के प्रॉफिट्स क्यों दिए पता नहीं, बट कैरी नहीं। फॉरवर्ड के लिए मोस्टली। सो अगर हम बट लोग अपन को सिर्फ फर्स्ट इसमें तो बोला था कि कैरी हम्म फॉरवर्ड लॉस तो करना ही नहीं है उसको क्लेम, तो अगले साल की क्यों दिया हाँ, है? तो वो द अभी देख, हेल ही। अगर तू करंट ईयर क्लेम करेगा तो इफ शी मेक्स अ करंट ईयर क्लेम देन वी कैन सी दैट शी ओनली हैज वन रेंटल इनकम। बराबर? कहाँ गया उसको रेंटल इनकम? भी पीछे से तो आ रहा बराबर। था। 6,000 of 6,000 she can set it off and relieve करंट ईयर में नहीं है her वो। losses। However, अरे भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम टैक्स ईयर 24 ईच 25 ना टैक्स ईयर, भाई। ईच, सॉरी, सॉरी, However, सॉरी। her personal allowance covers this amount परफेक्ट। and thus there is no need to set the losses off with the नो rental नीड नहीं है income. उधर लिख। देर इज नो देर इज नो एक्चुअल टैक्स सेविंग्स इन द करंट ईयर क्लेम, ऐसा लिखना। There नो is नीड तो क्या no रहता है? actual tax savings
बाय कल का 14 मेरे को सिखाएगा इंग्लिश कैसे। हाँ हाँ, यस यस, थैंक यू भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे भाई मतलब ये मजाक था, ठीक है मजाक भाई। नहीं कर रहा मैं था, बोलता हूँ मजाक तू नहीं कर रहा था। सिखाता है तब मैं थैंक यू बोलता हूँ तेरे को। थैंक यू भाई, मजा, अरे भाई मजाक, सॉरी। करंट ईयर क्लेम एंड देन कैरी बैक। Again, if we set the losses off with the current year income and then carry back her personal allowance for the current year gets wasted, and the remaining loss of 48,000 का उसका टोटल लॉस था, लेस 6,000, 42,000 will be relieved। ठीक है ना, अगेंस्ट। अरे हाँ भाई, अभी वो सब करना पड़ेगा ना। एक्स ग्रेशिया इनकम कितना है रिमेनिंग वाला? इनकम टैक्स 30 इन माइनस दी 80, 30 माइनस 20,000। ईयर 2024-25। ये माँ बाप आ गए क्या भाई? तो लगा वॉक से, किसको? समझा ही नहीं मेरे को। और दे गाली। अमाउंट, हाँ भाई भाई, उसका ज्यादा डर है भाई। रेंटल इनकम 6,000 का। अरे भाई, अगर अभी अपन ने हक दिया ऊपर, किसी आदमी को अगर नहीं पता रहेगा टैक्सेबल बेनिफिट्स क्या है, वो तो ऐसे ही बैठा रहेगा भाई वहां पे फिर। इधर तो होता मैं भाई। हम तो चले गए, चले गए। तो टोटल कितना है फिर तेरे को? टोटल सम 17,680। ठीक है, अभी तू लेस पीए जब तू करने को जाएगा, तेरे को कुछ पीए माइनस नहीं होगा। टैक्सेबल इनकम ही तेरा कुछ तो आएगा। ओ, इसलिए पता है वो लोग ने यहाँ पे तेरे को इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं दी है 24-25 की। वरना कुछ लोग क्या करते, इनकम टैक्स लायबिलिटी वो लोग को पता रहती, फिर वो लोग इनकम टैक्स के फिगर्स में ही प्लस माइनस करते रहते, जब तक तेरे को वो लायबिलिटी नहीं आती। और फिर तेरे हाँ को ऊपर हाँ तेरे मतलब हाँ। टैक्सेबल बेनिफिट्स। भाई क्या क्रेजी, इसलिए नहीं दिया वो लोग ने। मैं अभी गाली देता ये लोग को मन में कि अरे तुम लोग यूजुअली तो दे देते हो, इनकम टैक्स लायबिलिटी कितना है, अभी क्यों नहीं दिया करके। अपन तो जब दिया रहता है तब एवरी टाइम कैलकुलेट करके फिर देखते हैं। ओ, मतलब ये तो बराबर किया है। बराबर किया है, हाँ अपन वैसे ही करते हैं। 37,700 125,140 minus this, and then this this minus this। तो अभी 20%, 40%, 45, this into this summation। चलो भाई, ठीक है ना। सो दिस इज द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी। अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो अभी मैं क्या करूंगा? भाई मैंने क्या स्पेल लिखी है, एक मिनट, लायबिलिटी। हाँ, अभी क्या था? कंट्रोल सी, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लॉसेस सेट ऑफ, मैं करूंगा -42,000 के। तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ तो मेरे को आएगा। अभी भी मेरा टोटल इनकम 1,25,140 के ऊपर है, तो पीए तो जीरो ही आएगा।
ठीक है, तो इनकम टैक्स लायबिलिटी मेरे को इतनी मिली। इनकम टैक्स सेव्ड मेरे को कितना आया फिर अभी? इनकम टैक्स सेव्ड मेरे को आया दिस माइनस दिस, तो आया 18,900 का मेरे को इनकम टैक्स सेव्ड। फिर मैं करूंगा ओनली कैरी बैक, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अगेन इफ यू सेट ऑफ द लॉसेस, अभी ओनली कैरी बैक अगेंस्ट टोटल इनकम। If we set off the losses with the if we set off the losses by carrying the entire loss back, then we can get some form of her personal allowance. It's some form of her personal allowance for the previous year. Previous year, thus saving substantial tax at 45%. ये तो सेव नहीं हो रहा है ना उसका, वैसे भी लॉस रिलीफ लेके भी। क्या बोल रहा है तू? और अगर सिर्फ कैरी बैक क्लेम कर रही है तो पीए भी वैसे भी नहीं हो रहा है ना सेव उसका, थोड़ा क्योंकि सा पीए पीए का मिल कुछ भी जाता है अमाउंट ना, सेव नहीं हो रहा है ना। थोड़ा सा पीए मिल सकता है कैरी ना। बैक कर रही है तो बता। 123680 है, 12150 के ऊपर है ना। हाँ, तो 123680, इसमें से तू अगर 1 लाख निकालेगा, दिस माइनस दिस, अभी इस चीज की और तू अगर 50% लेगा, अभी ये अमाउंट 12570 के साथ, द पीए दैट यू गॉट इज ओ, 730। वो क्या था? वो कौन सा लिमिट था? अपर लिमिट जिसके ऊपर अभी तेरा ये चला गया, वन ट्वेल्व टू फाइव वन वन फाइव फाइव जीरो नहीं था क्या? 125,150, अगर उसके ऊपर होगा तो तेरे को नहीं हाँ मिलेगा, वन उसके टू नीचे हो तो मिलेगा। तूने उसके ऊपर रहेगा तो मिलेगा, ऐसा तेरे को लगा? हाँ, उसके ऊपर मैं अमाउंट गलत बोल रहा था। अच्छा, क्या मैं बोल रहा वन था टू तू? फाइव वन वन टू वन टू फाइव वन फोर जीरो, हाँ 125140, मैं 1215 बोल रहा था। इनकम टैक्स सेव्ड इज दिस माइनस दिस, तो अभी यहाँ पे दिस माइनस दिस, तो इनकम टैक्स सेव हो रहा है तेरा 21,819 का सब्सटेंशियली सिर्फ कैरी बैक करके। या एक्चुअली ये मैंने सिर्फ कैरी बैक करके बोला है। अभी ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ मैंने, अरे हाँ, ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ नहीं किया ना अभी तक अपन ने। ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ मेजर बाकी है भाई। अरे भाई, शिट शिट शिट। ये 8 मार्क के लिए बहुत ये करते हैं यार। कितने मार्क्स है? नहीं नहीं, अपन ने 60 भी अपन ने नहीं है भाई, फालतूगिरी किया ना 60 रे, मार्क है। अपन ने फालतूगिरी किया। अपन ऊपर करंट ईयर एंड क्लेम बताते बैठे। अगर अपन खाली ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ बता देते तो भी होता था। शिट। मैंने सिर्फ कैरी बैक किया है अब तक, और करंट ईयर का किया है। तो भाई, अरे भाई मैं इतना नीचे लेके चला गया भाई इस चीज को, एग्जामिनर मेरे पे ही गुस्सा करेगा, बोलेगा भाई तू कितना है, तू ऐसे थोड़ी कैलकुलेट करते हैं करके टैक्स। ये लोग ने तो पूरा थियरी में पहली बात तो कैलकुलेट किया रहेगा। वही वही बस वही, ये कितना भी कितने पूरा का थ्योरी सेविंग्स में है किया रहेगा। पूरा किया रहेगा। हम्म। मैंने ओपनिंग ईयर ही नहीं बस किया कितने का भाई, सेविंग्स ओपनिंग है ईयर वो लॉस, निकालते रहेंगे। ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ क्लेम। अभी ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ क्लेम मैं थ्योरी में लिख दूंगा भाई, वहां पे लिखना ही पड़ेगा कि ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ क्लेम देन पीए, देन नन ऑफ द पीए विल आल्सो गेट वेस्टेड, बिकॉज ये दोनों तो होंगे ही नहीं तुम्हारे पास। ये सब तो पूरा ही पीए तुम लोग को मिल जाएगा 12,570 का। तो फिर टैक्स सेव्ड ही कितना ज्यादा होगा भाई? टैक्स सेव्ड विल हाँ बी दिस हाँ माइनस दिस, 37,217 का, 227 का टैक्स सेव होगा। टाइम का प्रॉब्लम ही नहीं है रे, टाइम का इशू नहीं है, लेकिन एग्जामिनर बोलेगा मैं तू ऐसे ऐसे सॉल्व करता है क्या भाई, मतलब वो लॉसेस के सम, हाँ ना ओपनिंग भाई।
तू एक बार जरा आंसर करना चाहिए कभी। अच्छा तू तू कर रहा है क्या? मैं कर रहा हूँ। अच्छा कर कर, इफ हम्म, मेड then will save tax at substantial amounts as the PA is not getting wasted and losses are being set against 45% and 40% without the PA getting wasted। चल मैं चेक करता हूँ तब तक तो ओपनिंग या लॉस लीव क्लेम। इसलिए पता है वो लोग ने स्टार्टिंग की लाइन दी है जेसिका में कि 22-23 में उसका सैलरी क्या था। वो जानबूझ के दिया है वो लोग ने, 22-23, हम्म, 23-24, 24-25। यस, यस। लॉस तो वहां कैलकुलेट किया फिर ये लोग ने। और स्ट्रेटजी फॉर लॉस बीइंग क्लेम्ड ये रहा। 67,000 बिलो 1 लाख फुल पर्सनल अलाउंस अवेलेबल। तो इनकम टैक्स यहाँ आता है इन लोग का है 25,227 का। ओके। एक सेकंड, हाँ ये लोग कंपैरिजन कर किससे रहे भाई? लोग कंपैरिजन किस चीज के साथ कर रहे हैं वो नहीं दिया एक्चुअली यहाँ पे। देख अपने को 97,000 का टैक्सेबल तो आ गया। ओके ये लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर लॉस नहीं होता तो फिर क्या होता। ओके ये लोग बेसिकली बेसिक 45,000 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये लोग इस इन दोनों को नहीं इंक्लूड करके कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसा है। ठीक है तो फिर ये 25,221 का आंसर मिल जाता है। ऐसा 25,221, टू फाइव क्या टू कर टू रहे वन बोलो? अरे कुछ नहीं है, देख अपन ने क्या किया। अपन ने यहाँ पे, तू देखेगा एक सेकंड ना, कंट्रोल जी। हाँ ये देख अपन ने यहाँ पे रेंटल इनकम और टैक्सेबल इनकम मतलब वो बेनिफिट्स को इंक्लूड किया है ना। यहाँ पे तू देखेगा तो हम्म, बराबर है। ये अपन ने हम्म, इंक्लूड किया है। ये लोग बोल रहे हैं अगर तुम लोग इसके साथ कंपेयर कर रहे हो ना ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ के साथ, तो अभी वी आर कंपेयरिंग इट विथ कि अभी हमने इनकम टैक्स ऑफ 24-25 को बेस रखा हुआ है। ठीक है कि हम लोग कितना टैक्स ट्वेंटी हम्म, फोर ट्वेंटी फाइव में सेव कर रहे हम्म, हैं। तो पहले हमने क्या किया, हमने हम्म, 24-25 का पहले किया करंट ईयर। हाँ देख करंट ईयर क्लेम एंड देन कैरी बैक, तो हमने यहाँ पे भी 24-25 के साथ कंपेयर बराबर। किया। फिर हमने क्या किया, ओनली कैरी बैक क्लेम अगेंस्ट मतलब वो टोटल इनकम, तो भी हमने उसी के साथ कंपेयर किया। देख 21,819 उनको भी वही मिला है। देख 21, एक मिनट यहाँ पे किधर तो है बेसिकली वो। ठीक है तो इन्होंने इसके साथ कंपेयर करके ये वाला वैल्यू निकाला। ठीक है फिर ये लोग ने मतलब मैंने यहाँ पे ओपनिंग ईयर लॉस लीव क्लेम किया एंड आई कंपेयर्ड इट विथ 24-25। ठीक है I हाँ। compare it with their हम्म। 24-25। They are saying कि compare it with the fact कि तुम्हारा ये लॉस ही विदाउट नहीं दिस भी होता। कितना होता। नहीं नहीं ये हाँ बराबर परफेक्ट हाँ। परफेक्ट कि लॉस ही नहीं होता। इन द टैक्स ईयर 22-23 क्या होता, तो 5143 आता। तो ये देख इनकम टैक्स सेव्ड इज 25,221। इनको भी वही है 25,221। हाँ यहाँ पे भी तेरे को वैसे ही मतलब ओके, ऊपर के भी ओके। फिगर्स वैसे ही फिर इनके बदलते जाते हैं। बट वो ठीक है रे, क्योंकि देख अपने को खाली निकालना था कि किस वजह से देखो सब्सटेंशियल अमाउंट सेव हो रहा है। अपन कंपैरिजन का बेस कुछ भी रखे, ये आंसर तो यही आता है। हाँ हाँ, हाँ, राइट। ये क्वेश्चन को भी ऐसा वो ईमेल वाला वगैरह फॉर्मेट बोला था क्या कुछ? नहीं नहीं ईमेल वाला कुछ नहीं बोला था फॉर्मेट। वो सिर्फ नहीं ना, पहले वो सिर्फ 50 50 मार्क वाले मार्कर में के रहता लिए है है। क्या? हाँ हाँ वो सिर्फ 50 हाँ, मार्कर वाले हाँ, में हाँ, रहता है। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है ना, ऐसा ही है। हाँ कर लेता हूँ।
Jessica's personal pension plan contributions. Jessica joined a personal pension scheme on 1st of May 2025. She has not previously been in any pension scheme. She wishes to make maximum possible contributions which qualify for tax relief in each tax years 25, 26 and 26, 27. ठीक है, हमको क्या निकालना है? एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस Jessica can pay into her scheme in each of the tax years 25, 26 and 26, 27 without incurring an annual allowance charge. 5 मार्क के लिए पूछा है। maximum amount of contribution Jessica can pay into her. Jessica joined a personal pension scheme on 1st May 2025. She has not previously been in any pension scheme. She wishes to make the maximum possible contribution which will qualify for tax relief in the each of the tax years 25, 26 and 26, 27. इसमें 60,000 का कैलकुलेशन, मैक्स रहता है ना? हाँ, इसमें विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस कौन से भाई? वो 3,600 का क्या रहता है रे? भाई ये एनुअल। देख ये देख ये देख ये देख ये देख 25, 26 में वो अमाउंट उसने कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएगी बिकॉज उसके पास उतने पैसे ही नहीं है क्योंकि उसका लॉस हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये ईयर एंडिंग 31 मार्च 2027 का फिगर तेरे को दिया हुआ है, समझा? हाँ हाँ हाँ। तो इन द टैक्स ईयर हम्म हम्म 25, हम्म, 26 हर ओनली इनकम इज हर, मतलब वो रेंटल इनकम 6,000 का, तो वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 6,000 का कर सकती है। बराबर। तो उसका अनरिलीव्ड रहता है 54,000 का, बराबर। तो उसका अनरिलीव्ड हाँ। इनकम है 54,000 का। अभी ये सब अपन वहां पे थियरी में लिख देंगे, अभी ये लैपटॉप पे मेरे को नहीं जम रहा है। फिर तेरा बचता है 26, 27। भाई तेरे प्रॉफिट्स कितने हैं? तेरे पास 40% स्टेक है ना कंपनी का, तो 2,05,000 में से तू 40% तक डाल सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, तेरे को 40% मिल रहा है, मतलब उसके प्रॉफिट्स में से तो आ रहा है 82,000, तो तू पूरे 82 यस। के 82 डाल सकता है। बिकॉज तेरे पास मतलब वो पिछले साल का अनरिलीव 54,000 और इस साल का 60,000 है। 54। हम्म। हाँ। ये देखिए 82,000 तो अपन ने बराबर बोला था, ये प्रॉफिट allowance exceeds annual allowance 6,000, but as she was member in the pension scheme in the tax year 25, 26, she can bring forward her unused allowance from the tax year, which is not 54,000, it is 56,400. Higher of ये देख Jessica's मैं बोला ना, थ्री थाउजेंड relevant सिक्स हंड्रेड का कुछ तो है। ओके, तू थ्री बोल, थाउजेंड तू सिक्स वही हंड्रेड बोल रहा क्या था है? क्या? शायद मेरे को, मैं नहीं सुना तू जो बोल रहा था, सॉरी। Higher of Jessica's relevant earnings in the tax year and base amount 3,600, but that's my point, उसके relevant earnings है ना, भाई हैज नो छह रेलेवेंट हजार के अर्निंग्स है बोल दिया उन्होंने। अच्छा उसको भाई उसके। उसको रेलेवेंट अर्निंग्स में आई गेस सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम वगैरह आता है रे। ओ रेलेवेंट अर्निंग्स का डेफिनेशन देखेगा तो तू। ओ अच्छा, ये मुझे पता नहीं था, मतलब नहीं नहीं पता था। 6,000 ही? अच्छा, रुक जा, रिलेवेंट एक अर्निंग्स उतना ही सेकंड। आता है? नहीं, इधर है ना भाई, रुक जा। इनकम टैक्स के बाद वाला चैप्टर है वो। हाँ ये देख, मिल गया। ओ ये देख ये देख ये देख, बराबर बोल रहे हो तू, ये देख। बट relevant earnings include taxable trading profits, employment income and profits from furnished holiday lettings but not investment income। अच्छा, ये मैंने हाँ। इन्वेस्ट किया हुआ है मेरे रेंटल प्रॉपर्टीज में, इसलिए वो यस। रेलेवेंट अर्निंग्स नहीं कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए हायर ऑफ में 3,600 सिलेक्ट हो रहा है। अरे भाई ये नहीं पता था भाई। हम्म। अच्छा तूने बता दिया। फिर अभी ऑफ कोर्स फिर तेरा अनरिलीव्ड प्रॉफिट जो मैं 14,000 बोल रहा था वो 2,400 से बढ़ जाएगा।
1,16,400. That is the how much he can contribute. Yeah. Yes.